Hello and welcome to Krishna classes. Taro's Reward is a Japanese story. तारो एक वुडकटर था जो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उन्हें खुश देखना चाहता था. I hope you have already watched the video explaining the chapter. In this video, I'll only cover the question answers. Please pay special attention to the question about character of Taro. अगर आपको तारो का कैरेक्टर अच्छे से समझ में आ गया तो इसका मतलब है चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि कैरेक्टर में एक तरीके से पूरा चैप्टर ही आ जाता है और क्वेश्चन आंसर्स को वर्ड बाय वर्ड याद करने की इतनी जरूरत नहीं है जितना कि उन्हें समझने की जरूरत है. अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स ठीक से समझ में आ जाएंगे तो फिर आप उन्हें अपने आप से भी लिख सकेंगे, और जब आप उन्हें याद करते हैं तो एक भी वर्ड मिस हो जाने पर कई बार पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है. Why did Taro run in the direction of the stream? डायरेक्शन का मतलब है दिशा, स्ट्रीम कहते हैं नदी को. तारो ran in the direction of the stream because he was thirsty. तारो स्ट्रीम की दिशा में दौड़कर इसलिए गया क्योंकि वो प्यासा था. He was thirsty. Also, he had never before heard the sound of falling water in that area. एक और कारण ये था कि उसने उस एरिया में पानी के गिरने की आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी. How did Taro's father show his happiness after drinking sake? तारो के पिता ने सेक पीने के बाद अपनी खुशी कैसे दिखाई? सेक gave warmth as well as energy to the woodman. वार्मथ का मतलब है गर्माहट और एनर्जी का मतलब है ऊर्जा. जब तारो के पिता ने सेक पी तो उन्हें गर्माहट का एहसास हुआ और उन्हें उससे एनर्जी भी मिली. तारो's father stopped shivering and started dancing. तारो के पिता ने शिवरिंग करना यानी कांपना बंद कर दिया और नाचना शुरू कर दिया. In this way he showed his happiness. इस प्रकार से उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की. Why did the waterfall give Taro sake and others water? वाटरफॉल ने तारो को तो सेक दी और दूसरों को पानी दिया. क्यों? The waterfall obliged Taro and changed water into sake. वाटरफॉल ने तारो को ऑब्लाइज किया और पानी को सेक में बदल दिया. The reason was that he was a thoughtful son. और इसका कारण ये था क्योंकि तारो एक thoughtful son था, उसे अपने माता पिता की बहुत फिक्र थी. He served his old parents sincerely. वो अपने माता पिता की sincerely सेवा करता था. Sake was the reward for his goodness. Goodness का मतलब है अच्छाई. Sake उसकी अच्छाई का पुरस्कार था, रिवॉर्ड था. Other people were just greedy. दूसरे लोग तो सिर्फ लालची थे. So they got only plain water. इसीलिए उन्हें सिर्फ plain water ही मिला. Why did the villagers want to drown Taro? Villagers तारो को ड्राउन क्यों करना चाहते थे? वो तारो को डुबोना क्यों चाहते थे? The villagers went to the waterfall to collect sake. Villagers waterfall पे गए ताकि वो भी सेक कलेक्ट करके ला सकें. But they got only plain cold water. लेकिन उन्हें सिर्फ सादा ठंडा पानी ही मिला. They thought that Taro had tricked them. उनको लगा कि तारो ने उनके साथ कोई चालाकी की थी, उन्हें ट्रिक किया था या उनके साथ कोई धोखाधड़ी की थी. So they looked for Taro to punish him. इसीलिए तारो को पनिश करने के लिए वो उसकी तलाश कर रहे थे. Why did the emperor reward Taro? एम्परर ने तारो को रिवॉर्ड क्यों दिया? The emperor of Japan rewarded Taro for being good and kind towards his parents. जापान के एम्परर ने तारो को अपने माता पिता के प्रति अच्छा व्यवहार करने और दयालु होने की वजह से रिवॉर्ड दिया. This was emperor's way to encourage all children to respect, obey and serve their parents. ये जापान के एम्परर का अपना तरीका था सारे बच्चों को उत्साहित करने का ताकि वो अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें, ओबे यानी उनका कहना माने, एंड सर्व देयर पेरेंट्स और माता पिता की सेवा करें. Mark the right item. Taro earned very little money because he didn't work hard enough. The villagers didn't need wood. The price of wood was very low. And the right answer is the price of wood was very low. Taro decided to earn extra money. तारो ने और पैसे कमाने का निर्णय इसलिए लिया to live a more comfortable life, to buy his old father some sake, to repair the cracks in the hut. And the right answer is to buy his old father some sake. The neighbor left Taro's hut in a hurry because
She was delighted with the drink. She was astonished to hear Taro's story. She wanted to tell the whole village about the waterfall. पड़ोसन तारो की झोंपड़ी से जल्दी जल्दी चली गई क्योंकि राइट आंसर इज शी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल. वो पूरे गांव को बताना चाहती थी कि एक ऐसा वाटरफॉल है जहां से सेक मिलती है. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. दिस रेफर्स टू a strong wind that began to blow, Taro's father's old age, Taro's inability to buy expensive sake for his father. And the right answer is a strong wind that began to blow. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. This refers to the most beautiful fountain in the city, rewarding Taro with gold and giving the fountain his name, sending for Taro to hear his story. And the right answer is rewarding Taro with gold and giving the fountain his name. Who was Taro? What was his most endearing quality? Taro कौन था और उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या थी? उसकी ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से वो सबको अच्छा लगता था वो क्या थी? Taro was a young woodcutter. Taro एक युवा लकड़हारा था. He was poor but hardworking. वो गरीब था लेकिन मेहनती था. He honestly wanted to serve his old parents. वो ईमानदारी से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना चाहता था एंड कीप देम हैप्पी और उन्हें खुश रखना चाहता था. दैट वॉज हिज ग्रेटेस्ट वर्च्यू और यही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी, यही उसका सबसे बड़ा गुण था. व्हाट डिड तारोस फादर विश फॉर वन कोल्ड डे? एक ठंडे दिन तारो के पिता ने किस चीज की इच्छा प्रकट की? तारोस ओल्ड फादर शिवर्ड विद कोल्ड. तारो के बूढ़े पिता ठंड से कांप रहे थे. ही विश्ड ही हैड अ कप ऑफ सेक. उन्होंने इच्छा प्रकट की कि काश उनके पास एक कप सेक होती. विच वुड वार्म हिज बॉडी, जिससे उनके शरीर को गर्माहट पहुंचती. एंड डू गुड टू हिज हार्ट, और सेक उनके दिल के लिए भी अच्छी होती, यानी उसको पीने से उनको बहुत अच्छा महसूस होता. हाउ डिड तारो मैनेज टू मीट द डिमांड ऑफ हिज फादर? तारो अपने पिता की इच्छा कैसे पूरी कर पाया? तारो हैड नो मनी टू बाय एक्सपेंसिव सेक. तारो के पास महंगी सेक खरीदने के पैसे नहीं थे. सो ही बिगैन टू वर्क हार्डर एट चॉपिंग वुड. इसलिए वो लकड़ी काटने में ज्यादा मेहनत करने लगा. गॉड हेल्प्ड हिम इन गेटिंग सेक फ्री फ्रॉम अ वाटरफॉल. ईश्वर ने तारो की मदद की और वो एक वाटरफॉल से फ्री में सेक पा सका. हिज फादर ड्रैंक इट. उसके पिता ने सेक को पिया. फेल्ट वार्म एंड स्टार्टेड डांसिंग. उन्हें गर्माहट महसूस हुई और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया. How did the villagers come to know of the magic waterfall? गांव वालों को मैजिक वाटरफॉल के बारे में कैसे मालूम पड़ा? The old man offered a cup of sake to a lady. बूढ़े आदमी ने एक कप सेक एक महिला को दी. And also told her about discovery of the magic waterfall. और साथ ही उन्होंने मैजिक वाटरफॉल की डिस्कवरी यानी खोज के बारे में भी उस महिला को बता दिया. She spread the story throughout the village. उस महिला ने मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी पूरे गांव भर में फैला दी. हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट आफ्टर टेस्टिंग द वाटर ऑफ द मैजिक वाटरफॉल? गांव वालों ने मैजिक वाटरफॉल का पानी पीने के बाद कैसे रिएक्ट किया? दे टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट प्लेन कोल्ड वाटर. उन्होंने मैजिक वाटरफॉल का पानी पिया और उन्हें पता चल गया कि ये तो सादा ठंडा पानी था. दे वर एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड. वो एंग्री थे, गुस्सा थे, एंड डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड का मतलब है निराश. उन्हें निराशा भी हाथ लगी. दे डिसाइडेड टू ड्राउन तारो इनटू द स्ट्रीम फॉर बेफूलिंग देम. और इसलिए उन्होंने तय किया कि तारो ने उनको बेवकूफ बनाया था, उनके साथ मजाक किया था, इसलिए वो तारो को स्ट्रीम में डुबो देंगे. हाउ डिड द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्ड तारो? जापान के एम्परर ने तारो को किस प्रकार से रिवॉर्ड दिया, किस प्रकार से इनाम दिया? द एम्परर रिवॉर्डेड तारो विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हिज गुडनेस. एम्परर ने तारो को उसकी गुडनेस के लिए, उसकी अच्छाई के लिए 20 सोने के टुकड़े दिए, पीसेस दिए. ही ऑल्सो नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन ऑफ द सिटी आफ्टर तारो. और उन्होंने शहर के सबसे सुंदर फाउंटेन का नाम तारो के नाम पर रख दिया. Write a character sketch of Taro. Taro was a poor young woodcutter. Taro एक युवा गरीब लकड़हारा था. He was deeply devoted to his old parents. वो अपने माता पिता के लिए समर्पित था.
He worked very hard, वो बहुत मेहनत करता था, but earned very little money, लेकिन बहुत कम पैसे कमाता था. One evening, his shivering father wished to have a cup of sake. एक शाम उसके कांपते हुए पिता ने एक कप सेक की इच्छा प्रकट की. Taro began to work harder to earn money to buy the expensive drink. तारो और ज्यादा मेहनत से काम करने लगा ताकि वो महंगी ड्रिंक को खरीदने के लिए पैसे कमा सके. God came to help. ईश्वर उसकी मदद के लिए आए. Soon he found a waterfall. जल्दी ही उसे एक झरना मिला. The water tasted like magic sake. और झरने का पानी सेक की तरह था स्वाद में. Taro gave the sake to his shivering father. तारो ने अपने कांपते हुए पिता को सेक दी पीने के लिए. And became happy to think that he satisfied his father. और वो खुश हो गया इस बात से कि उसने अपने पिता को संतुष्ट किया था. When the greedy villagers went to the waterfall, they found normal water. जब greedy villagers, जब लालची गांव वाले वाटरफॉल पर गए तो उन्हें तो सिर्फ सादा पानी ही वहां पर मिला. The angry villagers wanted to kill Taro for befooling them. गांव वाले तारो को मार देना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि तारो ने उन्हें बेवकूफ बनाया था. But wise Taro slipped behind a rock. लेकिन समझदार तारो एक रॉक के पीछे, एक चट्टान के पीछे छिप गया. He was rewarded by the Emperor of Japan. और जापान के एम्परर ने उसको पुरस्कृत किया. Dear children, I hope you found the video useful. Please do tell me कि वीडियो आपको कैसा लगा through comments. सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर पर रहिए, मन लगाकर पढ़िए. आप सभी के लिए शुभेच्छाएं. We'll meet with the next video soon. Bye for now.